अभी आप सब लोगों को पता ही है कि कोलकाता में एक बड़ा ही खतरनाक सा क्राइम हुआ है। ठीक है। आरजी कर जो आपका कॉलेज है, ठीक है, बड़ा ही फेमस सा मेडिकल कॉलेज है। आपको पता है कि वहाँ पे फिलहाल में क्या एक सीन हुआ है। ठीक है, होता है। काफ़ी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, पर इसका मतलब यही नहीं बॉस कि लड़कियों की लाइफ भी आसान है। उसकी लाइफ बहुत मुश्किल है। एक लड़की की लाइफ स्ट्रगल करती है। पहले अपनी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए अगर पास हो भी गए, कहीं कॉलेज में एडमिशन हो भी गया, तो कॉलेज में जाते समय वहाँ पे कुछ ऐसे लोग, ठीक है, जो आपको लगता है कि हम क्लास में मस्ती करते हैं, किसी भी रैंडम लड़के का नाम लिख के तो भाई आई लव यू प्रिया, आई लव यू ये, आई लव यू वो। बेटा पता है ये भी छेड़खानी में आता है। पता है आप लोग, ये भी छेड़खानी में आता है। तो एक बार जरा सोचो, लड़कों लड़कों जितना। अब भैया आप सब लोगों को पता ही है कि कोलकाता में एक बड़ा ही खतरनाक सा क्राइम हुआ है। ठीक है। आरजी कर जो आपका कॉलेज है, ठीक है, बड़ा ही फेमस सा मेडिकल कॉलेज है। आपको पता ही कि वहाँ पे भी फिलहाल में क्या एक सीन हुआ है। ठीक है। और उसके चलते कई सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है, स्पेसिफिकली लड़कियों के आए हैं कि सर क्या करें, बड़ा डर सा लग रहा है कि सर हम वहाँ जाकर भी अगर ऐसी हालत में रहेंगे कि सर वहाँ पे हम लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं, तो सर क्या फ़ायदा से पढ़ाएगा। और देखो बात सच भी है, ये बात आप सभी लोगों को क्लास में समझने की ज़रूरत है, खासकर लड़कों को जो क्लास में प्रेजेंट हैं। ठीक है। क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, खासकर लड़के, मेरी बात को ज़रा ध्यान सुनिएगा। एक बात बच्चे समझो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई लड़कों की लाइफ आसान होती है। लड़कों की लाइफ में अपना एक स्ट्रगल होता है। ठीक है। हमें घर संभालना होता है, पैसे कमाना होता है, घर के ध्यान रखना होता है, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं। पर इसका मतलब यही नहीं बॉस कि लड़कियों की लाइफ भी आसान है। उसकी लाइफ बहुत मुश्किल है। एक लड़की की लाइफ शायद आप लोग जो देखते होंगे वो आप देखते हो शायद अपने बड़ी सिटीज़ में, है ना, बड़े बड़े शहरों में शायद आज के टाइम पे लड़कियों की लाइफ थोड़ी आसान हो गई है बड़े शहरों में, लेकिन भाई आज भी कई सारे लड़कियां ऐसी हैं जो छोटे शहरों में पढ़ रही हैं। ठीक है। बड़ी मुश्किल से उन्हें पढ़ने का मौका मिल पाता है। यकीन मानो कि शायद ये बात मैं भी इतना शायद अच्छे से नहीं जानता था। पीडब्ल्यू में आने के बाद मैं इतना जान गया हूँ कि यार कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें शायद पढ़ने के लिए लड़ना पड़ता है, अपनी खुद की पढ़ाई के लिए लड़ना पड़ता है। कि इतनी लड़ाई कैसे करें भाई साहब। मतलब ये सोचो कि एक लड़की को अपने 10th क्लास, 12th क्लास या किसी कंपटीशन में लड़ने के लिए अपने घर पे झगड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। यकीन मानो आज भी अपने इंडिया के कई सारे गांवों में ऐसा होता है जहाँ पे लड़कियों की शायद 14-15 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है, 17-18 साल की उम्र में वो माँ बन जाती हैं, बच्चे संभाल रही होती है। तो तुम सोचो कि 17-18 साल की उम्र में जो तुम लोग ये बहाने मारते हो कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा हमें नींद आ रही है, हमारा मूड नहीं कर रहा है, उस उम्र में कई सारी लड़कियां शायद घर संभाल रही होती हैं, अपना घर संभाल रही होती है अपने बच्चों के साथ। तो उनकी लाइफ से अपने आप को कंपेयर करना है मत। ठीक है। लड़कियां भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करती हैं। पहले अपनी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए अगर पास हो भी गए, कहीं कॉलेज में एडमिशन हो भी गया, तो कॉलेज में जाते समय वहाँ पे कुछ ऐसे लोग, ठीक है, जो आप लोग को लगता है कि हम क्लास में मस्ती करते हैं, किसी भी रैंडम लड़की का नाम लिख के लिख देते तो भाई आई लव यू प्रिया, आई लव यू ये, आई लव यू वो। बेटा पता है ये भी छेड़खानी में आता है। पता है आप लोग, ये भी छेड़खानी में आता है। जरा एक बार को जरा सोचो, लड़कों लड़कों जितना बोलो ध्यान सुनना एक बार, कि जरा एक बार है ना अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप लोग बीच सड़क पे खड़े हो, सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और आप हो बिना कपड़ों के, बिल्कुल बिना कपड़ों के, कुछ नहीं पहना हुआ है। कैसा महसूस होगा, कैसा महसूस होगा आप लोगों को कि आप लोग बीच सड़क पे खड़े हुए हो, पूरे जनता, पूरे लोग आपको देख रहे हैं, आप लोग बिना कपड़ों के खड़े हुए हो। कैसा फील होगा। ये सर बोल भी नहीं पाएंगे इस बात के बारे में, तो बहुत शर्मनाक चीज़ है सर, ये तो बोल भी नहीं पाएंगे ना। और तुम लोग ऐसे किसी भी रैंडम लड़की को कुछ भी मैसेज कर देते हो, उसको कुछ भी कह देते हो, है ना, उसको कुछ भी कह देते हो, कुछ भी कमेंट कर देते हो, तू तो ये है, तू तो वो है, उसको रैंडमली लाने का कुछ भी कर देते हो, भैया आई लव यू ये, आई लव यू वो, बात करना तो कर, मना निकल यहाँ से, ये वो फलाना ढिमकाना। कैसी हरकत है तुम्हारी, कैसी हरकत है। तुमको शायद पता भी नहीं शायद वो लड़की कैसा फील करती होगी। मैं अंदाजा तक नहीं कि वो लड़की क्या फील करती होगी, कि वो लड़की घर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही है, और पढ़ाई करते टाइम पे शायद उनके पेरेंट्स अगल बगल में बैठे होंगे, और उस टाइम पे तुम ये हरकत कर रहे होते हो। तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारी शायद मस्ती होती है कि सर हम मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सर ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। ठीक है।
पर ये बात समझो कि यार वो लड़की क्या महसूस करती होगी जब उसके माँ बाप बगल में बैठे हैं, वो क्लास ले रही है, उस टाइम पे कोई रैंडम लड़का उसका नाम लिख के बोलता है आई लव यू, ये आई लव यू, वो अपनी आईडी दे दो, अपना ये दे दो, अपना वो दे दो। एक बात समझो भैया, रेस्पेक्ट करना सीखो, रेस्पेक्ट करना सीखो। आप लोग इंडिया के फ्यूचर हो, ठीक है। और मानो मत मानो, ये जो क्राइम हुआ है, ये जो लोग आए हैं, ये कहीं ना कहीं भीड़ में से ही निकलते हैं, इन्हीं लोगों में से निकलते हैं, ठीक है। जो आप लोगों के लिए आज के टाइम पे ये मजाक मस्ती है ना, किसी को छेड़ देना, किसी को कुछ भी बोल देना, कल को ये क्राइम में कन्वर्ट होता है, कल को ये क्राइम में कन्वर्ट होता है। आपको लगता है कि सर ऐसा ऐसा थोड़ी होता है, छोटी सी तो बात है ये। अरे नहीं होता बॉस, नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को, अगर किसी बच्चे को मस्ती करने से नहीं रोका जाए तो उसकी मस्ती एक दिन बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो जाती है, फिर वो मस्ती बन जाती है शरारत। वो मस्ती एक दिन शरारत बनती है, और शरारत से एक दिन फिर वो क्राइम बनता है। तो वही हरकत आप लोग क्लास में करते हो। ये बहुत आपके लिए बहुत छोटी बात होगा ये, पर पता है ये बहुत बुरी हरकत है ये, ठीक है। और एज अ सोसाइटी, एज अ पीपल, हम फेल्ड हैं यहाँ पे, बहुत फेल्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग, मैंने देखा लोग स्टोरीज लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं वहाँ पे निर्भया 2.0। भैया कोई मूवी की सीरीज चल रही है? ये कोई मूवीज की सीरीज चल रही है? हैं कि सर पहले निर्भया 1.0 आया था, अभी निर्भया 2.0 आया है, कोई नया बैच लॉन्च हुआ है ये? किस तरह की बेवकूफ़ी हरकत कर रहे हो तुम लोग ये? तुम ये सोचो खैर कि तुम अपने आप को एक बार मार्केट में सबके बीच में नंगा खड़ा सोचकर भी शर्मा रहे हो। उस बच्ची के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ है? वो छोटी सी लड़की बेचारी अपने 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद रेस्ट करने के लिए गई थी, और ऐसा क्राइम, मतलब बोलने की हिम्मत नहीं होती मेरी। मैं खुद इतने दिन से बड़ा परेशान हूँ, अब सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्लास में कैसे आऊँ कैसे नहीं आऊँ। क्लास में आके कोशिश करता हूँ कि तुमको पढ़ा के जाऊँ, पर तुम लोग वही आके हरकत कर देते हो। एक लड़की कितनी मेहनत करके वहां पहुंची है, अपने सपने तक पहुंची है, डॉक्टर बनी है। मतलब उस लड़की की हालत तुम क्या सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो तुम उस लड़की की हालत? मतलब जो एक आदमी सोच सकता है ना, उससे भी घिनौना काम है ये। मतलब ऐसा क्राइम शायद इंसान कहने लायक नहीं होते वो लोग, इंसान कहने लायक नहीं वो लोग। उस लड़की की आंखों में चश्मे का कांच घुसा हुआ है, समझ रहे हो? चश्मा पहना तो चश्मा, वो चश्मे का कांच जो होता है ना, ग्लास जो होता है, वो आंखों में घुसा हुआ था। आंखों से खून निकल रहा था उसके, आंखों से खून आ रहा है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से खून आ रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझो कि यार ये कोई स्टोरी लगाने वाली चीज नहीं है। ये टाइम है भैया पूरे वर्ल्ड को एक साथ आने का। और एक बात आपको भी समझना पड़ेगा कि भैया कहीं ना कहीं ये लोग हमारे बीच में से ही निकलते हैं, और हम लोगों के शांत रहने की वजह से, हम लोगों की चुप्पी की वजह से इन लोगों की हिम्मत बढ़ती है, इन लोगों की हिम्मत बढ़ती है। तो इनकी हिम्मत को नहीं बढ़ने देना इस बार हम लोग सब साथ में खड़े होंगे, ठीक है। हम शायद अभी तक एज अ सोसाइटी बहुत बड़े फेलियर रहे हैं, जो शायद अभी तक भी लोगों को ये समझा नहीं पाए हैं कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये कहीं से भी किसी तरह से करेक्ट नहीं है। तो मैं आप लोगों से आज ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप से एक प्रॉमिस करें, अपने आप से एक प्रॉमिस करें, डॉक्टर बनूं या ना बनूं वो एक अलग कहानी है। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनूंगा, एक अच्छा नागरिक बनूंगा, कि एटलीस्ट जो लोगों की रेस्पेक्ट कर सके। प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह होता है, लेकिन उसमें भाई एक रेस्पेक्ट होती है, किसी की भी एक रेस्पेक्ट होती है। जरा सोचो एक बार तुम लोग यार, एक लड़की खड़ी है और तुम लोग पागल की तरह से घूरते रहते हो कि यार ये हाँ भाई क्या लग रही है, क्या माल लग रहा है, हैं? ये कैसे वर्ड्स हो सकता है तुम्हारे बात करने के? कैसे वर्ड्स हो सकते हैं? एक बार सोचो यार, वो लड़की कैसा फील करती होगी उस टाइम जब ये सुनती होगी, कैसा फील करती होगी वो लड़की, ठीक है। और ये केस सिर्फ एक केस है तो जो ना सामने आ गया, ठीक है। तो भैया इसमें एक बात ये आपको समझना पड़ेगा कि भैया सोसाइटी से ही लोग निकलते हैं, इन्हीं की हिम्मत हम लोग बढ़ा रहे हैं। ये ताकतवर सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोग शांत हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग बटे हुए हैं।
हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के नाम पे तोड़ दी जाते हैं, किसी ना किसी चीज़ के नाम पे बांट दी जाते हैं। भैया तुम अलग कास्ट के हो, तुम अलग सिटी के हो, तुम अलग स्टेट के हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्यों भैया, क्यों बटे हो तुम लोग आज भी, क्यों बटे हुए हो? ठीक है, तुम्हारे घर वाले होंगी, उनकी अपनी एक सोच होगी, भाई तुम अपनी सोच बनाओ बे। तुम लोग अपनी सोच बनाओ, तुम लोग ले इंडिया के फ्यूचर हो, तुम लोग यहाँ के फ्यूचर हो, समझ रहे हो? तुम लोग यहाँ के फ्यूचर हो। मैं ये नहीं कहता भाई उसको रेस्पेक्ट, उसको अलग से ट्रीटमेंट दो, नहीं रहे, वो इक्वल है। अलग से क्यों बताना उसको भैया कि तू लाइन में आ गया, क्यों बताना? अरे इक्वल है बॉस, इक्वल है, वो बराबर है हमारा। ठीक है, तो भैया एक बात समझेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं वैसे ये चीज़ों से थोड़ा सा डरता ही, इन चीज़ों से मैं बहुत डरता हूँ इन चीज़ों से। ठीक है, ये बहुत बुरा चीज़ है। ठीक है, तो मैं उस लड़की के लिए, उस बच्चे के लिए बिल्कुल सॉरी फील करता हूँ। मतलब शायद मेरे पास वर्ड नहीं है उसको बताने के लिए कि यार हम कितने बड़े फेलियर रहे हैं एज ए सिस्टम। ठीक है, ये डॉक्टर का जो आप एक लिबास पहनते हो ना, इज्जत है। और जो ये दाग इस पे लगा हुआ है ना, जो दाग लगा इस पे लगा हुआ है, ये इतना तकलीफ दे रहा है ना आज के टाइम पे मुझे भी, कि आप लोग शायद सोच भी नहीं पाओगे। तो मैं आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा अच्छी राह पे चलो, अच्छे इंसान बनो, बात करने की थोड़ी सी तमीज़ सीखो लोगों से। ठीक है, आपको शायद लगता है कि यार मेरा ईगो, मेरा घमंड सबसे आगे है, नहीं ना। एक एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है।